नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष टिप्स में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई की तरफ आप ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसे कि आपको विदित ही है कि हम हिंदी का पूर्वावलोकन कर रहे हैं और इसमें जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो रचना एवं रचनाकार, तो उसके हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अपनी पिछली 2 क्लासों में। यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो जाकर के विजिट करिएगा क्लास को। और देरी ना करते हुए आज का जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका 51वां यहाँ पे, क्योंकि हम पिछले 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए पहले 51वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, तो इस उपन्यासकार का नाम बताना है। जो देवदास हैं, ये किस उपन्यासकार ने इस देवदास उपन्यास को लिखा है? तो इसका आंसर है आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन याद रखें, क्वेश्चन काफी अच्छा है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बनी है, तो इसके आंसर क्या बनेगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भारतेंदु जी ने जो पत्रिका का संपादन किया है उस पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। किस पत्रिका का करा उन्होंने संपादन? कवि वचन सुधा। तो इनके द्वारा एक पत्रिका और है, जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन है या बाला बोधिनी पत्रिका है। तो ये भी याद रखेंगे साथ में। कवि वचन सुधा के साथ में क्या रखना है हमें? हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे साथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह बताना है। जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो है आपका चिंतामणि। चिंतामणि है, ठीक है। तुलसीदास जी की नहीं है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या यामा? तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि तुलसीदास जी की रचना नहीं है। कौन है वो? यामा, क्योंकि यामा किनकी है? महादेवी वर्मा जी की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में जो पहेलियां लिखने वाले कवि थे उनका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे। इन्होंने जो है पहेलियां, मुखरियां, खलिक बारी, दो सुखने इत्यादि रचनाएं की हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उर्वशी के रचनाकार हैं। तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है भाई? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी। इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 1972 में। याद रखेंगे। उर्वशी के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको 1972 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रचनाएं हैं इनकी, देखिए स्क्रीन पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। याद रखेंगे। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है बताना है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान इन पंक्तियों के माध्यम से झांसी की रानी की वीरता का प्रदर्शन कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखें कि ये पंक्तियां किन्होंने लिखी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हैं। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त की कुछ अन्य कृतियां भी हैं, जैसे मैं उनके नाम दोहरा रहा हूँ। देखो, यशोधरा है, साकेत है, भारत भारती है, पंचवटी है। ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट
कृतियां हैं, तो इनको भी साथ साथ में याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? ये कबीरदास जी की रचना है। और इस बीजक में जो है साखी, शबद और रैमिनी शामिल हैं। ये इन सब का संग्रह है बीजक, साखी, शबद और रैमिनी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के जो चलचित्र हैं ये महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये एक रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र क्या है? जैसे होता है ना उपन्यास, नाटक, तो इसी तरह से उसी के कवच में है। ये क्या है? रेखा चित्र। इसको रेखा चित्र बोलते हैं। अतीत के जो चलचित्र है ये क्या है? ये नाटक है, उपन्यास है, ये क्या है? तो ये रेखा चित्र है। तो याद रखेंगे इसका आंसर। अतीत के चलचित्र के जो रचनाकार हैं वो है महादेवी वर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो इसका जो आंसर है वो बनेगा आपका कबीरदास। क्या बनेगा आंसर? कबीरदास जी हैं। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कबीरदास जी हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास ने राम के निराकार रूप का वर्णन यहाँ पर किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में, कौन से वर्ष में? 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? देखो उसने बताया संस्कृति 4 अध्याय किन्होंने लिखी है ये कृति। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं, चाहे आप उनको लिखेंगे या पढ़ेंगे तो कब दिन में ही तो दिन में ही तो करोगे अध्याय का अध्ययन 4। तो क्या है? तो दिन कर। तो यहाँ से रिलेट कर लेंगे इसको कि संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं वो रामधारी सिंह दिनकर, दिन में, ठीक है, इस तरह से। अच्छा देखो कुछ में ऑप्शन में दिया हुआ है उर्वशी। तो उर्वशी के लिए जो इनको मिला था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कब मिला है? 1972 में। तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये घनानंद जी की पंक्तियां हैं। क्या नाम है इनका? घनानंद। घनानंद जी की ये पंक्तियां हैं और इन घनानंद जी को प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। कौन सा कवि कहा जाता है इनको? प्रेम की पीर। याद रखेंगे, प्रेम की पीर कवि भी इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी कंप्लीट किया था। तो बताइए इसका आंसर क्या है? कमेंट करके बताना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर कि पद्मावत किसकी रचना है। क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक है? यहाँ पे तो अंधेरा और दीपक का प्रतीक है। तो किसके प्रतीक है बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अंधेरे और प्रकाश के, बुरे और अच्छे के, अज्ञान और ज्ञान के, प्रभु और प्राप्ति के। तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर है वो है आपका अज्ञान और ज्ञान के। कहने का मतलब यहाँ पे अंधियारा जो है अज्ञान को बता रहा है और दीपक प्रकाश को या ज्ञान को, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि जो है यहाँ भगवान के लिए हो रहा है और अब हरि है मैं नहीं, और सब अंधियारा मिट गया। जब कहने का मतलब ये कह रहा है अंधियारा मिट गया मतलब उसका सारा अज्ञान मिट गया जब देखा, जब दीपक देखा माही, मतलब जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका सारा अज्ञान मिट गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम आंसर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? तो यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है। देखो इस वर्ड में सब कुछ छिपा हुआ है, या माँ, या माँ। कहने का मतलब है या तो वो माँ है, तो माँ कौन है यहाँ पे? इन ऑप्शन में सब में महादेवी वर्मा, महा वो देवी है अपने आप में, या माँ हमारी माँ क्या है? देवी है, देवी। तो वही महादेवी वर्मा। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखेंगे
महादेवी वर्मा जी को जो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कौन से वर्ष में मिला था? मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो मिला था 1982 में। ठीक है, याद रखेंगे, यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा जी को जो पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ, वो मिला था 1982 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो लिखित है ये 1931 में इन्होंने इसकी रचना करी। और इस चंद्रगुप्त नाटक में जो वर्णन है, इसमें विदेशियों से जो भारत का संघर्ष है और उस संघर्ष में भारत की जो विजय है, उस विषय वस्तु पे ये नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। तो चलिए इस चीज को याद रखेंगे, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कब? 1931 में इसको लिखा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो इसके पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इस पंक्तियों के, ये पंक्ति किसकी हैं? ये पंक्तियां जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो ये पंक्तियां किनकी हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से सही जोड़ी को चुनना है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक तरफ रचनाकार है और एक तरफ उनकी कृति है। तो जो सही है उसको पहचानना है यहाँ पे। जैसे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा क्या यामा लिखी गई है? ना। महादेव वर्मा के द्वारा ययाति? ना। नासिर शर्मा के द्वारा तिरियाहट? ना। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा चिदम्बरा लिखी गई? हाँ जी, ये लिखी गई है। तो ये आपका सही आंसर बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक बताने हैं। तो इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं आंसर को। जैसे इन्होंने बताया चांद का मुंह टेढ़ा, तो उसी तरह से हमें आंसर भी ढूंढना है। देखो, चांद का मुंह टेढ़ा, तो इसके जो आंसर बनेगा वो बनेगा गजानन माधव मुक्ति बोध। तो इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा बताया, तो वैसे ही यहाँ पे है गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक। इनकी एक कृति और भी है, वो भी ऐसे ही है। जैसे ब्रह्मा राक्षस का शिष्य है ना, वो भी देखो इसी तरह से ही है। सब जो जो चीजें आसमान में हैं उन्हीं के बारे में इन्होंने रचनाएं करी हैं। ऐसा मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ब्रह्मा राक्षस का शिष्य, वैसे ही चांद का मुंह टेढ़ा। तो कहने का मतलब है सब चीजें आसमान में ही। ठीक है। एक है इनकी अंधेरे में, ये भी इन्हीं की रचना है। भूल गलती, ये है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार बताने हैं। भारत भारती के रचनाकार, तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था इसमें कि भारत भारती के बारे में, पिछली क्लास में, क्योंकि उसमें काफी डिटेल में मैंने इस चीज को बताया था कि भारत भारती के पीछे उनका क्या रीजन था। और ये उसके भारत भारती जब इन्होंने लिखी तो फिर ये जेल में भी गए थे। ठीक है, तो पिछली क्लास में ये सारी चीजें बहुत अच्छे डिटेल में मैंने बताई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से वो पहचाननी है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। क्या उर्वशी है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। रेणुका है, ये भी इन्हीं की है, सही बात है। रश्मिरथी, ये भी है। अच्छा, स्वर्ण धुली, ये नहीं है इनकी। तो फिर ये किनकी है स्वर्ण धुली? जो स्वर्ण धुली है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। किनकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं। किसके रचनाकार पूछ रहा है भाई? भक्तमाल के। सबसे पहली क्लास में अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं। भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो नाभादास जी हैं। ये सबसे पहली क्लास में भी क्वेश्चन आया था। देखो, जो क्वेश्चन जिस तरह से कंटिन्यू आया जा रहा है इस बुक में, मैं उसी तरह से सीरीज में कोई क्वेश्चन काट नहीं रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है उसको एज इट इज आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका बस। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो परीक्षा
गुरु को माना जाता है, परीक्षा गुरु को माना जाता है पहला। और ये किनके द्वारा रचित है? ये जो लिखा है, ये उपन्यास जो लिखा है, ये लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। कौन से वर्ष में? 1882 में। याद आया होगा आपको 1882 से कुछ? ठीक है, 1882 में परीक्षा गुरु किनके द्वारा? लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। और इसी उपन्यास को जो है रामचंद्र शुक्ल भी इसे प्रथम उपन्यास मानते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन है, या लुकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरको तजीदारो, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये रसखान जी की पंक्तियां हैं, इनको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो बताना है क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, देश विशेष से, जाति विशेष से, या लोक विशेष से। तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अच्छा, आपने एक वो भी देखा होगा, मैला आंचल, है ना? तो मैला आंचल जो है वो एक आंचलिक रचना ही है, ठीक है। और इसकी जो संबंधित आंचलिक रचनाओं से संबंधित जो मतलब ये आंचलिक रचनाएं जो लिखते हैं वो कौन कौन से लेखक हैं? तो जैसे फणीश्वर नाथ रेणु है, नागार्जुन है, ये आंचलिक रचनाकार हैं, ठीक है। याद रखेंगे इनको। तो ये आंचलिक रचनाएं होती हैं वो किससे संबंधित होती है? वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, इसको याद रखना है बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा, इसको मैं अभी रिलेट भी करवा दूंगा आपको। फिलहाल इसका आंसर सुन लीजिए क्या है। जिंदगी नामा के जो लेखक हैं वो कृष्ण सोबती हैं। क्या नाम है जी? कृष्ण सोबती। कृष्ण सोबती इसका आंसर है। देखो, जो हमारी जिंदगी है ना, ये कृष्ण की देन है। किसकी देन है? कृष्ण की। तो बस इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, जिंदगी नामा, कि हमारी जिंदगी में जो नाम दिया है वो किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है, भगवान कृष्ण। तो कृष्ण सोबती, याद हो गया क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। और ये प्रिय प्रवास किनके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। किनके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसका आंसर लगा देता हूं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। किनके द्वारा लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें 17 सर्ग हैं, जिसमें श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने पर ब्रजवासी गोप गोपियां और राधा की विरहानुभूति वर्णित है। और संस्कृत के वर्णव्रत एवं कोमल कांत पदावली में लिखित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किस कवि का काव्य संग्रह है? अभी क्वेश्चन पीछे आया था तो याद भी होगा, मैंने इसको किस तरह से रिलेट करवाया था, है ना? गजानन जी के द्वारा लिखा गया है। गजानन का नाम, पूरा नाम क्या है? लास्ट में है मुक्ति बोध। तो गजानन जी ने जिसको लिखा है, गजानन माधव मुक्ति बोध, ये इनके द्वारा इनका काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सन 1829। कितना? सन 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदूत, ये जो पत्र है इनका बंगदूत, इसका इन्होंने सर्वप्रथम प्रकाशन किया था 1829 में। और इसका जो प्रकाशन हुआ था सर्वप्रथम, वो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले। और इन्होंने संवाद कौमुदी तथा मिरात उल अखबार का भी संपादन किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है कि सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे। तो जो सार सुधा निधि ये पत्र है, इसके जो
संपादक थे, वो संपादक का नाम है सदानंद मिश्र। क्या नाम है? सदानंद मिश्र। ये इसका आंसर बनेगा, सदानंद मिश्र। और सार सुधानिधि पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था भाई? अगर मैं ईयर की बात करूं तो 1879 में। 1879 में पंडित सदानंद जी के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ था। और इस पत्र के जो संयुक्त संपादकों में पंडित दुर्गा प्रसाद भी थे, गोविंद नारायण भी थे, शंभुनाथ भी थे। इस पत्र की जो भाषा है वो एक मिश्रित हिंदी है, संस्कृत मिश्रित हिंदी, मतलब संस्कृत का भी इसमें जो है वर्ड मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये जो विशाल भारत है, ये पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका कोलकाता। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। और इसके वर्ष की बात करेंगे तो 1928, 1928। ठीक है, 1928 को याद रखेंगे, विशाल भारत पत्र। अच्छा, विशाल भारत पत्र के अगर संपादक की बात करेंगे या संस्थापक की, तो इसमें कौन है? रामानंद चट्टोपाध्याय। कौन है? रामानंद चट्टोपाध्याय। रामानंद चट्टोपाध्याय याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछ रहे हैं। किसका? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। सबको इसका आंसर पता है, तो इसका आंसर है उद्दंत मार्तंड। ठीक, क्या आंसर बनेगा इसका? उद्दंत मार्तंड। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करेंगे या ये कब हमने प्रकाशन इसका स्टार्ट किया और किसने इसका प्रकाशन किया, तो इसका जो प्रकाशन किया है वो किन्होंने किया है? पंडित जुगल किशोर जी ने। पंडित जुगल किशोर जी ने जो है इसका संपादन किया। और कहां से किया? कलकत्ता से। और कौन से वर्ष में? 1826 में। 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर जी ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का संपादन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सुग्रहिणी कहां से प्रकाशित हुई थी? तो सुग्रहिणी कहां से प्रकाशित हुई थी ये बताना है। तो ये जो प्रकाशित हुई थी ये रतलाम। कहां से प्रकाशित हुई थी? रतलाम, जो कि कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई? तो मीडिया नवचिंतन जो है ये कहां से प्रकाशित हुई है? ये भोपाल से प्रकाशित हुई है। और इसके जो पत्रकारिता के संपादक हैं वो कौन है? वो माखन लाल चतुर्वेदी, जो एक राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल की इन हाउस पत्रिका है। ठीक है, किनकी है ये? माखन लाल चतुर्वेदी जी की। और कहाँ से प्रकाशित होती थी ये? भोपाल से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तद्भव या पहल या वसुधा या बहुवचन। तो इनमें से कौन सी है जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो जो इसका आंसर है वो बनेगा बहुवचन। बहुवचन पत्रिका जो है वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और ये हमारी पत्र पत्रिकाएं और रचना से संबंधित क्लास थी। आज हमारी पूरी क्लास समाप्त हो गई है। तो अब हम कुछ नया करेंगे अगली क्लास में, और जैसे ही कोई नया कंटेंट हम लाएंगे और आपको तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप जो है बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।